नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम अपनी पिछली क्लास या पिछले वीडियो से आगे का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पहले वीडियो में पुरातात्विक स्रोतों, दूसरे वीडियो में साहित्यिक स्रोतों की चर्चा की। आज के वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों की चर्चा करेंगे। यद्यपि हमारे यहाँ पास पहले बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश है, लेकिन कोई भी पुस्तक पूरी तरह से इतिहास के दृष्टिकोण से, केवल इतिहास के संदर्भ में नहीं लिखी गई। राजस्थान के इतिहास के दृष्टिकोण से, इतिहास के संदर्भ में लिखी गई प्रथम पुस्तक कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित द एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले इतिहास लेखन का कार्य कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड की अगर हम चर्चा करें तो कर्नल जेम्स टोड जो कि एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, प्रारंभ में वो रंगरूट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में नियुक्त हुए। बाद में वो भारत आए और भारत में दिल्ली आए। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने पद पर बढ़ते हुए पश्चिमी राजपूताना राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बने और इसी दौरान उन्होंने राजस्थान को महसूस किया, उसका अध्ययन किया, राजस्थान के बारे में जानकारियाँ जुटाई, राजपूतों के बारे में जानकारियाँ जुटाई और उन्होंने राजपूतों के इतिहास का लेखन किया। इस संदर्भ में उन्होंने अपनी 2 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज जो 1832 में प्रकाशित हुई और दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा जो 1835 में प्रकाशित हुई। इनकी ये प्रथम पुस्तक जो है उसमें राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, सामंतवाद या मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनल्स एंड एंटीक्विटीज जो नामक पुस्तक जो है उसमें हमें राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, जबकि उनकी जो दूसरी पुस्तक है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, पश्चिमी भारत की यात्रा, उसमें हमें सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। उसमें हमें राजपूतों की परंपराएं व उनके रहन सहन, खान पीन, उनके सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन की पर्याप्त जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के बारे में और राजपूतों के बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर या अच्छा विवरण दिया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि राजस्थान का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर थर्मोपल्ली जैसा मैदान ना हो और राजस्थान का ऐसा कोई भी नगर नहीं है जहां लियोनिस जैसा योद्धा ना रहा हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास का लेखन बहुत ही अच्छे तरीके से किया, जो आज भी हमारे लिए संदर्भ ग्रंथों के रूप में कार्य करता है। दूसरे राजस्थान के इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण थे। सूर्यमल मिश्रण जिनका जीवन काल 1872 से लेकर 1925 विक्रमी संवत था। ये सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राम सिंह जी के दरबार में निवास करते थे और उन्हीं के दरबार में रहते हुए इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। इन्होंने अपनी पुस्तकों में डिंगल और पिंगल के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया। इनकी पुस्तकें थी वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवद विलास, सती रासो, रामर जाट और धातु रूपावली। इनमें इनकी 2 पुस्तकें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक वंश भास्कर और दूसरी वीर सतसई। वंश भास्कर में बूंदी के साथ साथ लगभग वो संपूर्ण उत्तर भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और वो राजस्थान के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा इनकी जो वीर सतसई नामक पुस्तक है उसमें इनके वीर रस के और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीयता की भावना में का प्रसार करने में भी सहायक माना गया है। इनके वंश भास्कर जो पुस्तक है उसका उपपूर्ण इनके पुत्र मुरारीदान द्वारा किया गया। सूर्यमल मिश्रण के अतिरिक्त तीसरा जो राजस्थान के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं वो हैं कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास मेवाड़ राज्य में निवास करते थे। इनका जीवन काल 1838 से 1893 था। कविराज श्यामल दास के संदर्भ में ये महाराणा शंभू सिंह के समय समकालीन थे। महाराणा शंभू सिंह ने मेवाड़ के इतिहास लेखन के लिए एक इतिहास विभाग की स्थापना की और उस इतिहास विभाग में श्यामल दास, अब्दुल गनी खां और बाबू राम प्रसाद को नियुक्त किया। इसी विभाग में रहते हुए विभिन्न जो स्रोत इनके पास आए, उन स्रोतों के आधार पर इन्होंने 1871 से लेकर 1892 के दौरान 21 वर्षों में 4 खंडों में मेवाड़ के इतिहास की रचना की।
और मेवाड़ के इतिहास की रचना की उस जिसमें हमें केवल मेवाड़ के इतिहास की ही नहीं बल्कि आसपास के सभी राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इनके कार्यों से प्रसन्न होकर इनको ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की, जबकि महाराजा ने इनको कविराज व महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की। अगले इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ। ये मूलतः पुरातत्वविद और लिपि के जानकार थे। इन्होंने ये कुछ समय तक राजस्थान म्यूजियम के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। इसके अतिरिक्त इन्होंने सिसोदियाओं राज्यों का इतिहास, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा और उदयपुर राज्यों का इतिहास लिखा। इसके अतिरिक्त इन्होंने बीकानेर व जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास भी लिखा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा को अभिलेखों का भी पर्याप्त जानकारी थी। राजस्थान के विभिन्न अभिलेखों की खोज करके, अन्वेषण करके उनसे इतिहास के तथ्यों का संकलन भी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। अगले इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद का जन्म 1847 में जयपुर राज्य में हुआ, लेकिन कालांतर में ये जोधपुर राज्य के दरबार में चले गए। इन्होंने विभिन्न फारसी ग्रंथों का अनुवाद हिंदी ग्रंथों में किया, जैसे बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, औरंगजेबनामा। और इसके अतिरिक्त इन्होंने एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम स्वप्न राजस्थान था, जिसमें हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, राजस्थान की विभिन्न रियासतों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगले इतिहासकार हैं रामनाथ रत्नू। रामनाथ रत्नू जयपुर और जोधपुर दोनों राज्यों से संबंधित थे और इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा। अगले इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत। इन्होंने 3 खंडों में विस्तृत तौर पर राजस्थान का इतिहास लिखा, जिसमें राजस्थान का संपूर्ण इतिहास समाहित है, जिसमें राजस्थान के सभी रियासतों का इतिहास समाहित है। इस प्रकार इन सभी इतिहासकारों ने राजस्थान के इतिहास का संकलन किया और आज हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।